हेलो एवरीवन, मैं रीना मैम। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अलंकार। कई लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अलंकार पे वीडियो बनाऊं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये 9th और 10th के सिलेबस में तो है ही, कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में रसछंद अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि 9th-10th के बच्चों के साथ साथ ही ये टेट सीटेट जैसी कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें अभी हिंदी भी पूछा जा रहा है। हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, अलंकार वगैरह पूछा जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए, साथ ही साथ 9th-10th के बच्चों के भी काम आए। अलंकार जिसे हम अंग्रेज़ी साहित्य में भी पढ़ते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में। अलंकार जो होता है कि काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही होता है आभूषण। ये अलम धनकार शब्द युग्म से बना है, यानी कि अलम धनकार दो शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। यहाँ मुझे रीतिकालीन कवि केशवदास का एक दोहा मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने अलंकार की महत्ता को बताते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। यानी कि कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों न हो, वो बिना आभूषण के उसका सौंदर्य जो है, उसके सौंदर्य की कांति जो है वो कम होती है। वो आभूषण के द्वारा ही अपने सौंदर्य को बढ़ाती है। वैसे ही काव्य भी जो है वो अलंकार के बिना उसके सौंदर्य में कमी होती है। तो कविता और स्त्री दोनों के लिए आभूषण की आवश्यकता बराबर है, महत्व बराबर है। तो अलंकार से क्या होता है, काव्य में रोचकता आती है, चमत्कार और सुंदरता उत्पन्न होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा ठहराया है। यानी कि जैसे आत्मा के बिना शरीर जो है वो निर्जीव होता है, वैसे ही अलंकार के बिना काव्य भी जो है वो सुंदरता विहीन होता है, कांति विहीन होता है, चमत्कार विहीन होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और यह सौंदर्य को बढ़ाने के काम आता है, चाहे वो स्त्री का सौंदर्य हो या कविता का। तो यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के भेद जो हैं वो दो हैं। पहला शब्दालंकार तथा अर्थालंकार, और इन दोनों भेदों का ही मैं विवेचन आपको इस वीडियो में करूँगी। मैं शब्दालंकार के भेद बताऊंगी और अर्थालंकार के भेद बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ शब्दालंकार का वर्णन करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार बताऊंगी। ऐसे अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, जो कि 2 ही महत्वपूर्ण होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उभय अलंकार बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। वो ऐसा अलंकार होता है जहाँ की शब्द और अर्थ दोनों, जैसे कि शब्दालंकार है जहाँ काव्य के शब्दों में सौंदर्य हो, शब्दों में चमत्कार हो, और अर्थालंकार होता है जहाँ काव्य के अर्थ में सौंदर्य हो, उसके अर्थ में चमत्कार हो। उभय अलंकार जो होता है वहाँ काव्य के शब्द और अर्थ दोनों में सुंदरता, दोनों में चमत्कार होता है। चूँकि मुख्य रूप से हमें सिलेबस में या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ना होता है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरा भेद उभयालंकार भी होता है। शब्दालंकार, जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। ये उदाहरण तो बहुत सामान्यतः सभी लोग जानते हैं, बहुत कॉमन है। ये बिहारी का ये दोहा है, रीतिकालीन कवि बिहारी का ये दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए।
तो यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो सोना यानी कि धन जो पा जाता है वो बौरा जाता है, यानी कि उसको वो उसके सिर चढ़ जाता है। वहीं कनक शब्द धतूरा, धतूरा जो उसको खा लेता है वो बौरा जाता है, वो पगला जाता है। तो ये कनक का शब्द का प्रयोग न करके अगर बिहारी ने यहाँ सोना और धतूरा इसका जो अर्थ है वो अगर प्रयोग कर दिया होता तो शायद इस दोहे में वो सौंदर्य, वो चमत्कार नहीं आ पाता जो कि एक ही शब्द को प्रयोग कर उन्होंने, यमक अलंकार का उदाहरण है ये, इस अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने ऐसे शब्द को रखा है जिससे कि दोहे में एक आकर्षण उत्पन्न हो गया कि हम जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यहाँ खाने और पाने से बौराने का क्या तात्पर्य है। शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास। अनुप्रास की परिभाषा होगी कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति, वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब हिंदी हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा हम पढ़ते हैं यानी कि स्वर और व्यंजन, तो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और अनुप्रास अलंकार में इन वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक समान वर्ण जो है वो एक से अधिक बार जब आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय रघुपति राघव राजा राम। तो पहली पंक्ति में त वर्ण की और दूसरी पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो वर्णों की आवृत्ति हुई, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब आना, तो एक से अधिक बार आना आवृत्ति या एक बार ही आना, तो ये वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा और वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास की भी भेद है, अनुप्रास अलंकार की भी भेद है। वैसे तो ये 9th-10th के बच्चों के लिए नहीं है, उनके सिलेबस में नहीं है। पहला भेद है छेकानुप्रास। जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, कहत कत परदेसी की बात, पीरी परी देह छीनी राजत सनेहु भीनी। अब इन पंक्तियों में हम ये देखेंगे, चूँकि शब्दालंकार है तो शब्द में ही हम खोजेंगे अलंकार। ये उदाहरण जो है इसमें पहली जो पंक्ति है जिसमें क वर्ण की तथा द्वितीय में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि कहत शब्द में जो क है उसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार कत शब्द में हुई है। वहीं पीरी शब्द में जो प है उसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार परी शब्द में हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास का कौन सा भेद होगा? छेकानुप्रास अलंकार, यानी कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, यानी किसी भी वर्ण का दोहराना हो, बस वहीं छेकानुप्रास अलंकार होते हैं। यानी कि हम कुल वर्णों को अगर गिने किसी भी पंक्ति या दोहे में तो बस 2 बार हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है वृत्त्यनुप्रास। जहाँ एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, तुरंत दोनों का में अंतर समझना आसान हो गया कि छेकानुप्रास में आवृत्ति सिर्फ एक बार हो और वृत्त्यनुप्रास में अनेक बार हो। उदाहरण पे ध्यान दीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय रघुपति राघव राजा राम, कारी कूर कोकिल कहाँ का बैर काढ़तरी। यानी कि इसमें क्या है, एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है वो अनेक बार यानी कि एक से अधिक बार हुई है। जहाँ एक बार आवृत्ति होगी छेकानुप्रास और एक से अधिक बार होगी यानी कि 2 बार 3 बार 4 बार, इससे अधिक जितने भी बार, तो वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। यहाँ देखिए, उदाहरण को स्पष्ट करते हुए बता दूँगी। जैसे प्रथम में है त वर्ण की आवृत्ति, यानी कि तरनी
तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। वहीं दूसरे में है आपका र वर्ण की आवृत्ति, यानी कि रघुपति, राघव, राजा, राम। तीसरे में है क वर्ण की आवृत्ति, कारी, कूर, कोकिल, कहा, का, बैर, काढ़तिरी। तो तीसरे में है क वर्ण की, तो अतः इसको क्या मानेंगे हम, वृत्त्यनुप्रास अलंकार। इसके साथ तीसरा है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार जहाँ वर्ण जो है वो कंठ से, तालु से और दंत आदि किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि व्यंजन जो है, जो स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं, जिसके उच्चारण में जिह्वा जो है कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, तो जहाँ जो व्यंजन कंठ से निकलते हैं बिना कहीं स्पर्श के, वहीं दूसरे में जहाँ जिह्वा जो है तालु को स्पर्श करती है या जिह्वा जो है दंत को स्पर्श करती है, ऐसे वर्णों के उच्चारण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। उपयुक्त उदाहरण में दंत वर्ण त और द तथा कंठ वर्ण र और उसके साथ ही तालु वर्ण न की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। क्योंकि जहाँ दांत को त और द का उच्चारण करके जब हम देखेंगे तो हमारी जिह्वा जो है वो दांत को स्पर्श करती है, यानी कि दंत वर्ण। वहीं र जो है, र का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो कंठ से निकलता है बिना कहीं जिह्वा स्पर्श किए। वहीं तालु वर्ण न का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी दांत को छोड़कर तालु को स्पर्श करती है। तो इस तरह के वर्णों की आवृत्ति यानी कि त, द, र और न वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। चौथा है लाटानुप्रास, जहाँ शब्द और अर्थ की आवृत्ति हो, अर्थात जहाँ एकार्थक शब्दों की आवृत्ति तो हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों ही वाक्यों में धन को संचय न करने की बात कही गई है, लेकिन जब हम इसका अन्वय करते हैं, यहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द की आवृत्ति हो रही है किंतु अन्वय के कारण अर्थ बदल रहा है। जब उसे विश्लेषित करते हैं तो अर्थ उसका परिवर्तित हो रहा है कि पुत्र यदि सपूत हो तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही कमा लेगा, स्वयं ही धन अर्जित कर लेगा। और यदि पुत्र कपूत है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा, वो सभी धन का विनाश कर देगा, क्योंकि वह लायक नहीं है, कपूत है, नालायक है। तो इस तरह से जब हम उसको विश्लेषित करते हैं, अन्वय करते हैं, तो अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। पांचवा और अंतिम भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जैसे कि शब्द से ही लग रहा है कि अंत में अनुप्रास, जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, बहुत ही आसान भेद है ये अंत्यानुप्रास, कि जहाँ शब्द के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो। कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैनन हुई सो बात। ये बिहारी का दोहा है ये, जहाँ नायक नायिका के व्यवहार का वर्णन किया गया है। कहत शब्दों के अंत में तव वर्ण की आवृत्ति हुई है। भेद का भी नाम है अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में अनुप्रास, यहाँ शब्दों के अंत में वर्णों की आवृत्ति। अब यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। देखिए उदाहरण में, छंद के शब्दों के अंत में त व्यंजन की आवृत्ति हुई है, अतः यह अंत्यानुप्रास अलंकार है।
तो ये तो अलंकार के 5 भेद हो गए। ये 5 भेद जो हैं, ये इन भेदों का विवेचन मैंने कर दिया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने अनुप्रास अलंकार के भेदों का भी वर्णन किया है, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से उपयोगी हैं। जबकि 9th और 10th में तो सिर्फ अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति से ही, अनुप्रास ही उन्हें पढ़ना है, उनके भेद नहीं पढ़ना है, ये भेद नहीं पढ़ना है। यमक अलंकार, दूसरा भेद है शब्दालंकार का यमक। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये बहुत ही आसान अलंकार है और सामान्यतः सबको समझ में आ जाता है बहुत ही आसानी से। उदाहरण पे ध्यान दीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यहाँ दोनों पंक्तियाँ जो है वो बिल्कुल समान रूप से लग रही हैं, जैसे लग रहा है कि एक ही बात को 2 बार कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। यहाँ देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहला है महल और दूसरा है पर्वत कंदराएं, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको बताया था कि एक ही शब्द या शब्द समूह के एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था बिहारी का जो दोहा था कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो वो भी यमक अलंकार का ही उदाहरण था। और यहाँ भी यमक अलंकार का ये दूसरा उदाहरण है। और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत कर देती हूँ। जैसे कहा जाए कि काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द का 2 बार हम प्रयोग कर रहे हैं, काली घटा और घमंड घटा। तो काली घटा से तात्पर्य है कि काला बादल, वहीं घमंड घटा से तात्पर्य है कि घमंड का कम होना। इस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे श्लिष्ट कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ जो है वो 3 में है, मोती, मानुष और चून। इस उदाहरण में तीसरी बार पानी शब्द है, यानी कि ये शब्द जो है श्लिष्ट है और यहाँ इसके 3 अर्थ हैं। पहला मोती के पक्ष में उसकी चमक, उसकी कांति, वहीं मनुष्य के पक्ष में है उसका चरित्र, उसका मान सम्मान और प्रतिष्ठा। तथा जल जो है वो चून के मने कि चून का भी अस्तित्व जो है वो बिना पानी के उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो काम नहीं करता। तो यहाँ मोती, मानुष, चून 3 के लिए पानी शब्द का प्रयोग 3 तरीके से किया गया, 3 अर्थ में किया गया है, यानी कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। वक्रोक्ति, शब्दालंकार का एक भेद है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति, यानी कि कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्र का मतलब ही होता है कर्व, यानी कि टेढ़ा। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का विपरीत अर्थ
ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए, यानी कि अपनी कल्पना के आधार पर कोई अर्थ लगा ले या कोई चमत्कारपूर्ण अर्थ लगा ले तो उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। अपर, अपर और सपर। तो यहाँ अपर शब्द का अर्थ कहने वाले के लिए कुछ और है और श्रोता उसे कुछ और सुनकर उसका कुछ और उत्तर दे देता है। जैसे नूरजहाँ से जहांगीर ने पूछा कि अपर अर्थात दूसरा कबूतर कहाँ है। नूरजहाँ ने अपर का अर्थ लगाया पर, यानी कि पंख से हीन, पर से हीन, और उत्तर दिया कि वह परहीन नहीं था बल्कि पर वाला था, इसलिए तोड़ गया। यह वक्ता के अभिप्राय से बिल्कुल भिन्न अभिप्राय श्रोता के उत्तर में है। यहाँ कि एक कबूतर के बारे में देखकर पूछते हैं जहांगीर की कहाँ पर है, यानी कि दूसरा कबूतर कहाँ है। अब श्रोता को लगता है कि वो पूछते हैं अपर का अर्थ यानी कि परहीन, पंखहीन, तो वो बताते नहीं, वह तो उड़ गया सपर है, यानी कि वो अपर नहीं था, पंखहीन नहीं था, वो पर के साथ था, वो उड़ गया। वक्रोक्ति में 4 बातों का होना आवश्यक है। पहला, वक्ता की एक उक्ति, उक्ति का अभिप्रेत यानी कि अर्थ होना चाहिए। श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए और श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे, यानी कि जो वक्ता कहता है उसका कोई अर्थ होना चाहिए और सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगाए और उसको अपने लगाए हुए अर्थ के अनुसार जवाब दे, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके साथ ही शब्दालंकार में एक पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, फेर फेर वर्षा की ऋतु आई। तो यहाँ मधुर मधुर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ अर्थ में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम बार बार, पुनि पुनि, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ सिर्फ उस पद में सौंदर्य और चमत्कार उपस्थित करना उद्देश्य होता है। तो इस तरह का उद्देश्य जहाँ होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उन शब्दों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। या इस तरह के शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अगले वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी, क्योंकि एक में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में बनाया है। पहले वीडियो में शब्दालंकार और दूसरे में अर्थालंकार। इसके साथ ही ये वीडियो अब समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको समाप्त करती हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।